जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सूर्य देव वर्ष में एक बार नीच राशि में जाते हैं और नीच राशि में जाकर ये नीच ही प्रभाव प्रदान करते हैं। अब जैसा कि पिछले माह ये अपनी तुला राशि में गोचर कर रहे थे, तुला राशि जो कि सूर्य देव की नीच की राशि है। नीच की राशि होने के कारण देखिए, जब भी ग्रह नीच का होता है वो आपको प्रभाव उतने अच्छे नहीं देता है। अब सूर्य देव जो कि आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, उच्च सरकारी नौकरी के कारक हैं, नौकरी कोई भी हो उसमें स्थायित्व के कारक हैं, सुखों में स्थायित्व के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, आँखों के कारक हैं। तो ये सारे जो कारक स्थान हैं बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे जीवन को आगे चलाने में। अब इन्हीं सब स्थानों से आपको समस्याएं देखने में आईं, किसी को छोटी किसी को बड़ी। अब ये जो कुछ हुआ यह सूर्य के बल के आधार पर हुआ। अब सूर्य देव राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को प्रातः 7:45 पर करेंगे। 7:45 पर यह तुला राशि को छोड़कर मंगल देव की वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल देव इनके मित्र ग्रह हैं। ये यहाँ पर बुध के साथ गोचर करेंगे। बुध के साथ होने से देखिए बुधादित्य राजयोग बनता है और बुधादित्य राजयोग बनने से, क्योंकि गज केसरी राजयोग के बाद यदि किसी योग को सर्वोत्तम माना जाता है तो वह बुधादित्य राजयोग ही होता है। बुधादित्य राजयोग आपके जीवन में धन के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आपकी संतान के लिए, कैरियर में नित नई प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। जिस भाव में भी ये निर्मित होता है वहाँ से संबंधित और जहाँ पर इसकी दृष्टि होती है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि बहुत ही प्रबल होती है। प्रबल होने के कारण इसका प्रकाश जिस भाव में ये होते हैं उस पर कम देखने में आता है और जहाँ पर इनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बुधादित्य राजयोग आपके जीवन में बहुत ही सुख, समृद्धि और संपन्नता के द्वार खोलने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि इन पर दृष्टि किन किन ग्रहों की पड़ रही है। इन पर सबसे पहले मार्गी शनि, जो कि 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो चुके हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। प्रचंड राहु की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि जा रही है। तो इस तरीके से अब इनके प्रभाव जो हैं वो आपको किस तरीके से प्राप्त होंगे। शनि देव के साथ इनका 36 का आंकड़ा है। हालांकि शनि देव जो है सूर्य को बहुत ही सम्मान देते हैं शत्रुता होने के बावजूद, क्योंकि शनिदेव जो कि कर्माधिकारी के पद पर हैं, अपने हर कार्य को जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और पिता उनके लिए सम्माननीय है। राहु जो कि इनके प्रचंड शत्रु हैं वह भी देख रहे हैं। गुरु जो इनके मित्र हैं वह भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये वृश्चिक राशि में आपके लिए किस तरीके के फल कारक होंगे इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या है कि सूर्य हालांकि नीचता से तो निकल गए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने टाइटल दिया है सूर्य ने घर बदलकर नीचता खत्म की। राहु शनि गुरु से दृष्टि पड़ेगी 16 नवंबर से 15 दिसंबर। उच्च धन लाभ वर्सेस हानि, क्योंकि दोनों ही स्थितियां आपकी बनने वाली हैं। अब ये स्थितियां संबंधित भाव से संबंधित आपके लिए कुछ विशेष लेकर आएंगी, क्योंकि सूर्य भी बली हो रहे हैं गुरु और बुध के कारण, और शनि राहु की दृष्टि के कारण कुछ स्थानों से आपके लिए नकारात्मकता देखने में आएगी। भाव से संबंधित ये चीज़ें होंगी। तो आज इन्हीं सब विषयों पर पूर्णतया विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, जो कि इनकी दृष्टियों से दृष्ट होने के बाद आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, किस तरीके से इनकी नकारात्मकता को कम किया जा सकता है वो भी जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप,
क्योंकि वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सरकारी सेक्टर में हो और चाहे व्यापार में ही क्यों ना हो, आपके पिता के कार्य कारोबार से संबंधित भी आपके लिए कुछ विशेष देखने में आता है और आपके जीवन में इनकी जो स्थायित्व की कारकत्व है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब चूंकि ये देखिए आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, लाभ भाव में आपके बुधादित्य राजयोग देखा जाएगा। शनि से दसम दृष्ट, राहु से नवम दृष्ट और गुरु से सप्तम दृष्ट। तो यहाँ पर इस समय पर आपके लाभ भाव में 5 ग्रहों का विशेष प्रभाव देखा जा रहा है। तो यह लाभ भाव आपका बेहद प्रबल हो रहा है, किंतु यहाँ कुछ शत्रु ग्रह भी हैं और कुछ मित्र ग्रह भी हैं। ये बुध देव देखिए, दोनों ही शत्रु ग्रह के भी और मित्र ग्रह के भी दोनों ही भावों में समान रूप से प्रभावी होते हैं। और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण क्या है कि आपके कार्यों को विलंबित करेंगे, आपके जो लाभ के सोर्स बनेंगे उनमें थोड़ा सा विलंब उत्पन्न करेंगे। हालांकि ये इस समय पर बहुत तीव्र गति से कार्य करते हुए देखे जाएंगे, किंतु विलंब इनकी आदत है। सनेह सनेह आपके कि जो चीज़ें आपको 10 दिन में होनी होंगी वह चीज़ें अब आपको 15 दिन में प्रभाव देती हुई दिखाई देंगी। सूर्य के प्रभाव तो यथावत रहेंगे, किंतु उनमें विलंबित यह कार्य रहेगा शनिदेव का। राहु देव देखिए, क्योंकि ये घर जो होता है आपके मान सम्मान से भी संबंधित होता है। यदि इस दौरान आपने कोई भी अनैतिक कार्य किया, जैसे शॉर्टकट की ओर चल पड़े, क्योंकि समस्याएं जब बड़ी होती हैं तो व्यक्ति उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखता, और यदि इस समय पर इन चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको बड़ी मानहानि भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि ये आपको जिन भी कार्यों में आप प्रयासरत हैं उनमें सफलता देने की पूर्ण कोशिश करेंगे, किंतु फिर भी यह आपके मान हानि का कारण बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपने कितने अच्छे कार्य किए, आपके सहयोगियों को या फिर आपके आसपास के लोगों को इससे सब तात्पर्य नहीं रहता, किंतु उनको सिर्फ एक मौका चाहिए होता है जो कि आपको पूरे जीवन उसी बात से जोड़कर देखा जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शॉर्टकट इस समय पर आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी आपको, क्योंकि प्रगति इस समय पर होनी प्रारंभ हो जाएगी। जो अवरोध अभी तक उत्पन्न हो रहे थे उन अवरोधों को समाप्त करेंगे और आपको एक स्टेप ऊंचाई प्रदान करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी में है तो आपको कहीं से बहुत बड़ा मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, यदि आप देखिए सतर्कता से कार्य करते हैं। क्योंकि सतर्कता कहते हैं ना, एक चौकन्नापन इस समय पर आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित भाव होता है। ये भाव होता है आपके मान सम्मान से संबंधित, ये भाव होता है आपके 11 भावों के लाभ से संबंधित। तो हर जगह का यदि लाभ चाहिए आपको तो अपने आचार विचार व्यवहार ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको सात्विक पवित्र रखनी है। वहीं अगर चर्चा करें इनकी सप्तम दृष्टि की, जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य की जहाँ पर जगह होती है, जहाँ पर स्थिर होते हैं, वहाँ पर कम इनका प्रभाव प्राप्त होता है, और जहाँ पर इनकी दृष्टि जाती है वहाँ से संबंधित आपके प्रभाव जो होते हैं ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं, क्योंकि ये त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं और इनका प्रकाश जो होता है एक स्थान से चारों ओर फैलता है। तो यहाँ पर इस समय पर पंचम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। पंचम भाव जो कि आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है और आपके शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, लॉटरी से जुड़ा हुआ होता है। कुछ चीज़ें देखिए अचानक घटित होंगी आपके जीवन में। आपके उदर विकार, इस समय खान पान को लेकर बेहद सचेत रहें। आपके कार्य कारोबार इस समय पर बहुत तीव्र गति से चलते हुए दिखाई देंगे। जो अवरोध अभी तक लगा था वो समाप्त होगा।
संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि सूर्य बहुत ही उग्र ग्रह हैं। संतान के लिए देखिए बहुत अच्छा समय है। संतान इस समय पर आपको गौरवान्वित कर सकती है। कैरियर, एजुकेशन, किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में आ रही थी वो दूर होगी। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग इस समय पर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उदर विकार को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। खान पान में अपने बहुत एहतियात रखें, क्योंकि यह आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। सिर्फ इस समय पर आपको थोड़ी एहतियात की आवश्यकता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम सुधार सकते हैं। यदि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से विषम अवस्था में बैठा हुआ है तो उसे हम उसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं, सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सूर्य देव हैं इस समय राहु शनि से दृष्ट हैं। तो इस समय सूर्य यदि आपके बर्थ चार्ट में भी विषम अवस्था में बैठे होंगे तो आपको काफ़ी नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय आपको करने चाहिए। देखिए उपायों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उपाय जो हैं तुरंत के तुरंत प्रभाव नहीं देते, और जो भी ये कहते हैं कि आपको तुरंत के तुरंत प्रभाव प्राप्त होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज के युग में कोई भी विषमताओं से घिरा हुआ नहीं होता। जब भी किसी ग्रह के उपाय किए जाते हैं तो लंबे समय तक किए जाते हैं। जब तक ग्रह की विषमता समाप्त नहीं हो जाती तब तक ग्रह के प्रभाव अच्छे नहीं प्राप्त होते। तो सबसे पहले सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। देखिए नित्य पर्टिकुलर समय पर उठने की आदत डालें। यदि कार्यों को अपने व्यवस्थित नियत समय पर कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। यदि नहीं कर सकते तो उठने और सोने का समय अपने नियत करें। ऐसा करने से भी आपके सूर्यदेव अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। पिता का सदैव सम्मान करें। पिता की कोई बात ना काटें। पिता के साथ जितना ज़्यादा संभव हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सूर्य के परम मित्र हैं मंगल गुरु। मंगल गुरु को भी अपने बर्थ चार्ट में बलि रखें। इसके अलावा आप सूर्यदेव को घृत का अर्घ्य दे सकते हैं। बेल की जड़ को गले में धारण कर सकते हैं। इसके विधि विधान के साथ अपने गले में धारण करने से सूर्यदेव की नकारात्मकता आपके ऊपर से समाप्त हो जाती है। बेल का पूजन कर सकते हैं। गेहूँ आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं, कहीं भंडारे में दान कर सकते हैं। बंदरों को गेहूँ भूनकर और गुड़ के साथ खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके सूर्य आपको शुभ प्रभाव देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।